तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड में किसी भी कंपनी का एसआईपी लेने से पहले उस कंपनी का क्या क्या देखनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट बात है और बहुत किसी का ऐसा मन में आता होगा कि किसी भी कंपनी का म्यूचुअल फंड लेने से पहले हम लोग को क्या क्या देखना चाहिए। तो आज हम लोग इस वीडियो में सारी बातें हम लोग चर्चा करेंगे, क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। तो वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहिए, आप लोगों को बहुत अच्छी जानकारियाँ देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं कि कैसे म्यूचुअल फंड किसी भी कंपनी के एसआई लेने से पहले क्या क्या देखना चाहिए और म्यूचुअल फंड में ही निवेश क्यों करें। निवेश के लिए तो एफडी भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत किसी का मन में ये बात चलता है कि म्यूचुअल फंड में ही हम लोग क्यों निवेश करें, निवेश के लिए तो हम लोग के पास एफडी भी है। जी हाँ दोस्तों, ये बात बहुत किसी का मन में चलता है, तो क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, आज इसमें भी हम लोग को वीडियो देखने के बाद सारी चीज़ आप लोगों को समझ में आ जाएगी। तो वीडियो में आप लोग एंड तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, बात कर रहे थे हम लोग किसी भी कंपनी के एसआईपी लेने से पहले उस कंपनी का क्या क्या देखनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, उस कंपनी का परफॉर्मेंस 5 से 10 साल का आप लोग को देखनी चाहिए, जो कि आप लोग को गूगल में आप लोग सर्च कीजिएगा तो आप लोग को बहुत आसानी से मिल जाएगी। आप जिस भी कंपनी का एसआईपी लेना चाहते हैं, आप उस कंपनी का गूगल पे आप टाइप कीजिएगा, 5 से 10 साल का डाटा आपको मिल जाएगा कि कंपनी क्या क्या काम किया हुआ है और कितना माइनस में गई है, कितना नेगेटिव, कितना पॉजिटिव, सारी चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और दोस्तों, दूसरी बात, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, उस कंपनी एक्सपेंस रेशियो कितना कटता है कितना नहीं कटता है, ये भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि एक्सपेंस रेशियो अगर ज़्यादा रहेगा तो आपको पैसा जो बनेगा वो कम बन करके आएगा। तो इसके लिए एक्सपेंस रेशियो जो होता है दोस्तों, उसको भी आपको ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट करनी है। दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो वो होता है, जैसा कि मैं यहाँ पे टाइप करके यहाँ पे वाइट बोर्ड में लिख करके रखा हूँ। म्यूचुअल फंड कंपनी जो पैसों को मैनेज करने के लिए जो फीस लेती है उसको एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये होता है एक्सपेंस रेशियो। म्यूचुअल फंड जो कंपनी पैसा को मैनेज करने के लिए जो फीस लेती है उसी को कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। अब बात आती है दोस्तों कि एक्सपेंस रेशियो कितना अच्छा माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत किसी का मन में आता होगा, आखिर लेता है तो कितना परसेंट लेता है। क्योंकि हम लोग मान के चले अगर 10% दे रहा है तो पता चल रहा है 3-4% कितना कटेगा, बहुत किसी को ऐसा नहीं पता है। तो कितना लेना चाहिए और कितना अच्छा माना जाता है, वो चीज़ भी आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो में आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो कितना किया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं कितना एक्सपेंस रेशियो अच्छा होता है। आप यहाँ पे मैं लिख करके रखा हूँ, यहाँ पे 0.5% से लेकर के 1% तक बहुत अच्छा माना गया है दोस्तों। और 1% से लेकर के 1%, 5% तक ठीक ठाक। अगर उससे भी अगर आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है तो आप उसको क्या करो, एवॉइड कर देना है दोस्तों। वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, 2% बोले तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। अगर आपका 10 लाख हो जाता है तो 2% उसका भी मतलब उतना हम लोग को ये नहीं करना है। 2% से नीचे का जो भी एसआईपी रहेगा किसी भी कंपनी का, आप चेक कर लेना है उसके एक्सपेंसेस कितना होता है। अगर 0.5% से लेकर के 1% है तो ठीक है, अगर उससे ज़्यादा है तो उसको अवॉइड करना है। जी हाँ दोस्तों, अवॉइड कर देना है उसको, आपको ये नहीं करना है। बहुत किसी का मन में ये भी सवाल आता होगा कि म्यूचुअल फंड में ही क्यों निवेश करें। जी हाँ दोस्तों, म्यूचुअल फंड में ही क्यों निवेश करें, करने के लिए तो हम लोग एफडी में भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग उसमें भी बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड में ही क्यों निवेश करें। तो आप लोग देख सकते हैं, एफडी करने के बाद आपको 6 से 7% का सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, जो कि बैंक का कहना है कि भैया हम इतना ही देंगे। वो पहले ऑलरेडी वहाँ पे लिख करके रखा हुआ रहता है कि आपको 6 से 7% का इंटरेस्ट ही मिलेगा, वो भी सिंपल इंटरेस्ट। और इसी का तुलना में अगर म्यूचुअल फंड की बात किया जाए तो म्यूचुअल फंड में आपको यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, म्यूचुअल फंड में आपको एफडी से कहीं बेटर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है, इसलिए लोग म्यूचुअल फंड की ओर जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें अगर एवरेज म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो 5 साल 10 साल लॉन्ग समय के लिए अगर आप लोग रखते हैं तो इसमें आपको बहुत अच्छा रिटर्न देखने के लिए मिलता है, जो कि आपको
एफडी से कहीं बेटर रहता है। जी हाँ दोस्तों, 10% 12% तो एवरेज माना गया है, तो उससे कहीं अधिक ही रहता है। तो आप लोग पता कर सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा है। और जो कि आपको यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट देखने के लिए मिलता है, जो कि यहाँ पे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों यही है एफडी और म्यूचुअल फंड की अगर बात की जाए तो आप समझ सकते हैं कि कौन बेस्ट है और कौन क्या है, कौन कैसे है। और बाद बाकी आप लोग और भी आप जांच कर सकते हैं और भी आप रिसर्च कर सकते हैं, तो पता चल जाएगा। तो निवेश करने से पहले कुछ इस प्रकार से जो बात इस वीडियो में बताई गई है उसको ध्यान में रखते हुए आप लोग निवेश कीजिए। और ऐसे वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं बैंकिंग से रिलेटेड, शेयर बाज़ार से रिलेटेड सब चीज़ इस चैनल में मैं लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।